हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.1 मोलर HCl में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻19 मोलर है। यदि इस विलयन का 10 ml निम्नलिखित क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चार यौगिक के निम्नलिखित 0.04 मोलर विलयन के 5 ml डाला जाए तो किन विलयनों से अवक्षेप प्राप्त होगा। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा प्रश्न में एक शब्द लिखा है क्या, अवक्षेप। में अवक्षेप किनका प्राप्त होगा, जिन विलयनों का विलेयता गुणनफल आयनिक गुणनफल से कम होगा। जिन विलयनों का विलेयता गुणनफल आयनिक विलयनों से क्या होगा, कम होगा, उनका क्या प्राप्त होगा, हमें अवक्षेप प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किनका किनका अवक्षेप प्राप्त होगा। कुछ मान है बच्चों, ये हमारे परीक्षा में जब देंगे, परीक्षा में हमारे मान क्या दिए होंगे, हमें दिया रहेगा पहले से, तो हमें ये मान याद करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता गुणनफल। किसका देखें, पहले हम देखते हैं FeS का। देखते हैं हमें क्या इसका मान दिया रहेगा, 6.3 × 10⁻−18। ठीक इसी तरीके से हमें किसका KSP का मान दिया होगा, जिंक सल्फाइड का। इसका कितना है, 1.6 × 10⁻24। ठीक इसी तरीके से हमें मैग्नीज सल्फाइड का मान दिया होगा। किसका दिया होगा, मैग्नीज सल्फाइड का। इसका मान कितना है, इसका मान है 2.5 × 10⁻13। ठीक इसी तरीके से हमें किसका मान दिया होगा, कैडमियम सल्फाइड का। इसका मान कितना है, इसका मान है 8 × 10⁻27। ये क्या दिए हैं, ये हमें विलेयता गुणनफल के मान दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना, देखिए कि जो हमारा जो 10 ml है, 10 ml क्या है, H2- विलियन यानी सल्फेट आयन का क्या है, विलियन है। हमारे पास यहाँ पे देखिए जो चार प्रयोग हो रहे हैं, इन 10 ml के विलियन को क्या करना है, चार यौगिक के विलियन में हमें डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जब विभिन्न विलियनों के 0.04 मोलर के 5 ml में डालते हैं, तो विलयन का अंतिम आयन क्या होगा, अंतिम आयतन। तो विलयन का अंतिम आयतन क्या होगा, 15 ml होगा। 10 ml ये और 5 ml ये, तो क्या हो जाएगा, विलयन का अंतिम आयतन 15 ml। विलयन का अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, 15 ml हो जाएगा। देखिए 15 कैसे, 10 हमारा ये हो गया और 5 हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं इनका आयन का, देखते हैं अब हमें कैसे क्या करना। देखिए हमें क्या करना है, इस वाले आयन क्या करेंगे, सांद्रता ज्ञात करेंगे। सल्फेट आयन की सांद्रता हम ज्ञात करेंगे। हमें देखिए यहाँ पे इसका विलेयता गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1.0 × 10⁻−19। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1.0 × 10⁻−19 गुणा है इसका कितना ml हमने लिया है, 10 ml। देखिए 10 ml लिया है ना, 10 ml बटे कुल कितना था, कुल था हमारे पास 15 ml। कितना था, 15 ml। इसको हल करने में मान कितना आ जाएगा, 6.67 × 10⁻−20 मोलर। ये आ गया हमारा सल्फेट आयन का। अब हम किसका निकालेंगे, मेटल का, यानी कि जितने भी हमारे पास क्या है, मेटल है, तो उनका क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे। इनका मान देखिए कितना, इनका हमने लिया है कितना ml, 5 ml लिया है। ये देखिए यहाँ पे 5 ml लिखा है ना, 5 ml हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 गुणा। अब देखिए यहाँ पे 0.04 मोलर है, तो 0.04 बटे कितना है, कुल कितना है, कुल हमारे पास 15 है। तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, 1.33 × 10⁻−2 मोलर। जहां पर M2++ कौन से यौगिक है, देखिए यहाँ पे कौन से तत्व हैं, ये हमारे पास देखिए आयरन 2+ है, मैग्नीज 2+ है, जिंक 2+ है, और क्या है, और हमारे पास है कैडमियम 2+। अब देखिए अब इनका क्या करेंगे, हम इनका आयनिक गुणनफल निकाल लेंगे। तो आयनिक गुणनफल निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। M2+
और एस, 2 का इनका गुणनफल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33 गुणा 10⁻², गुणा 6.67 गुणा 10⁻20। जब इन दोनों आयनों की साध्यता का हम क्या करेंगे गुणनफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हल करने पर इसका आ जाएगा 8.87 गुणा 10⁻22 आ गया। देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, देखिए इससे हम मिलाएंगे 10⁻22। अब हम देखेंगे किनका किनका विलेयता गुणनफल कितना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे कम किसका है, 10⁻24 कम है, और कौन सा देखते हैं, और यहाँ पे 10⁻27 क्या है, कम है। अर्थात हमें किसका किसका अवक्षेप मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का और कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनका मान क्या है, इनका मान विलेयता गुणनफल से कम है। यानी कि इनका मान क्या है, इनका जो मान है विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से कम है। आयनिक गुणनफल से कम है तो हमें क्या होगा कि इन दोनों का अवक्षेप प्राप्त होगा, जिंक सल्फाइड का और कैडमियम सल्फाइड का हमें अवक्षेप प्राप्त होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है हमें कि इन चारों में से किनका अवक्षेप प्राप्त होगा, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।